गांव मिताथल के अंदर ये मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद में सम्मान के अंदर ये कार्यक्रम आयोजन था और हमारे मोदी जी के जो 11 साल हुए हैं पूरे, उस नियमित भी हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम होने लग रहे हैं और दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हैं हमारी। और ये आज का कार्यक्रम इतने जनसंख्या लगभग हमारे 500-600 के लगभग यहाँ पर गांव के लोग मौजूद थे, तो हमने अपनी बातें इनके आगे रखी हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से इस देश को और दुनिया के पटल पर रखा है और हमारा देश किस प्रकार से हमें गौरव की अनुभूति हुई है, क्योंकि पहले भी यही देश था जिस देश के अंदर हम रहने वाले थे और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के आदमी हैं, भारत देश की जनता, भारत देश के व्यक्ति भारत देश के अंदर रहने वाले हैं। और देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत देश चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है। 5-7 दिन तक पहले तो 5वीं आर्थिक शक्ति था, अब चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है। और मोदी जी ने ये 2 साल पहले बता दिया था कि हम आने वाले समय में 2029 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। आज पूरे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, सब देश इंडिया की प्रगति को देखने लग रहे हैं और वो भारत के ऊपर निगाहें गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़ने लग रहा है। भारत देश के अंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी के नियमित हो, चाहे वो बिजली के नियमित हो, चाहे वो रोडों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, मोदी जी ने ऐसी इस प्रकार की नीतियां बनाई है कि हर आदमी आज अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने लग रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो जो हमें युवाओं को दिया है और हर युवाओं के पास में आज जो उनकी इनकम है वो बढ़ने लग रही है। आज पहले 10 साल से पहले जो आदमी मोटरसाइकिल पे चलता था, जो सबके पास में गाड़ियां हैं, जो साइकिल पे चल सकता है उनके पास मोटरसाइकिल है। किसी की आमदनी अगर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये आमदनी है, तो इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है मोदी जी ने कि देश निरंतर प्रगति करने लग रहा है। और आज इस पर हमारा प्रदेश भी निरंतर उसी भाव के अंदर हम आगे बढ़ने लग रहे हैं। और जिस प्रकार से नौकरियों की बात है, जिस प्रकार से ट्रांसफर पॉलिसी की बात है, जिस प्रकार से चाहे वो पहले डीसी रेट खातिर जो मारामारी हुआ करती हुए, अब HKRN के माध्यम से गरीब परिवारों को जिस प्रकार से नौकरी दी जाने लग रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर चर्चा का विषय रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। उसी का हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने धन्यवाद किया है। और मिताथल के जितने हमारे के सारे या साथी थे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुई और हमने अपने पार्टी की जो नीति और नीयत है उनके आगे रखा। और लेकिन जो हमारा आगे ये प्रयास भी है कि जो हमारे साथ में 2024 के अंदर चुनाव के अंदर हमारे साथ था वो तो है ही, अब जो बाकी लोग जो बचे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमारा आगे भी ये प्रयास है कि 2029 के चुनाव के अंदर वो हमारे को वोट दें और सारे के सारे लोग मिलकर इस प्रदेश और देश का विकास करें। नहीं, देखो, वो रखते तो काफ़ी हैं, उनका कोई अब असर तो रहा नहीं है। नई पार्टी के अंदर कोई अब क्षमता है, ना ही कोई नेता है, वहाँ जूतम पुजारी के अलावा कोई काम होता नहीं है। मेरे को लगता नहीं किसी को उनका पर्सनल मैटर है। संगठन हो तो अच्छा है। हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि समय समय पर वो चीज़ें बताएं कि जो चीज़ें पब्लिक चाहती है उनकी बातें आवाज़ रखनी चाहिए। लेकिन हमारा पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर विपक्ष है ही नहीं। और वो सारा का सारा कारण सबको पता है कि राहुल गांधी जब से इस पार्टी को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, परिवारवाद की जहाँ पे बात आती है, तो ऐसे तरक्की नहीं होती। और एक दूसरी ओर हमारी पार्टी है जिसके अंदर कभी ये नहीं पता होता कि यहाँ पे जिला अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो सारे लोग बैठ के चर्चा करके और उसको अप्रूवल देते हैं कि अब ये इस काम को देखेंगे। और वहाँ पर एक परिवारवाद की पार्टी है, तो सब लोगों को पता है कि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों की मर्जी से काम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोगों के लिए काम होते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम होते हैं। और उसको लॉन्च राहुल गांधी को सोनिया गांधी करती करती थक गई है। अब मेरे हिसाब उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा तो फायदा है इसमें, उसको रखें तो और फायदा है। बात की भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है।
चुनाव अभी 4 साल के बाद हैं, लेकिन हमारी पार्टी का, हमारा संगठन निरंतर काम करता है। और आज भी हम बैठक करके आए हैं, कल भी हमारी दादरी के अंदर लोकसभा की मीटिंगें थी, हमारी निरंतर मीटिंगें चलती हैं और हर चीज़ के बारे में हम कुछ सोच के सरकार को बताने का प्रयास भी करते हैं कि यहाँ पर इस जिले के अंदर, इस विधानसभा के अंदर इस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें ये करना चाहिए। पार्टी जो अपनी पॉलिसी बनाना चाहती है उसको नीचे फीडबैक भी देखते हैं। हमारे जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का एक बार जिक्र करके देखा तो हम सारे के सारे लोग, पूरे जनता के अंदर, पूरे देश के अंदर इस प्रकार की भावनाएं, चर्चाएं चल रही हैं कि एक देश और एक इलेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काम करने से पहले हम टेस्ट भी करके देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब लोगों की सहमति से सारे काम हो और वो ही काम अच्छे होते हैं जो सबकी सहमति से होते हैं।